सभी व्यूअर्स का मेरे चैनल एबी नॉलेज 15 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोटर के अंडरलोड प्रोटेक्शन के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हम अंडरलोड का मतलब समझ लेते हैं। अब वैसे कई लोगों को ओवरलोड कंडीशन का जो मीनिंग है वो तो पता ही होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो मोटर जब ओवरलोड कंडीशन में चलती है, मानो कि उसका जो फुल लोड करंट है उससे ज़्यादा एम्पियर मोटर ड्रॉ कर रही है, तो उसको ओवरलोड कंडीशन कहते हैं। तो ओवरलोड कंडीशन से जो विपरीत परिस्थिति है वो अंडरलोड की परिस्थिति है, कि जिसमें मोटर जो फुल लोड करंट है उससे कम एम्पियर लेने लगती है। ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है वो मोटर अगर फुल लोड करंट से ज़्यादा एम्पियर पे चल रही है तो उस कंडीशन में मोटर को बचाने के हेतु, मोटर को ट्रिप करवाने के हेतु ये ओवरलोड प्रोटेक्शन देते हैं। जबकि अंडरलोड प्रोटेक्शन है वो अगर मोटर निर्धारित लोड करंट से अगर कम एम्पियर ले रही है और उस कंडीशन में मोटर को ट्रिप करवाना है, उसके लिए अंडरलोड प्रोटेक्शन का यूज़ होता है। अब इससे आगे मोटर के करंट लेने की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो मोटर जब फ्री कंडीशन में होगी, मतलब कि नो लोड कंडीशन में होगी, जब उसके साथ कोई भी लोड जोड़ा नहीं गया है, उस कंडीशन में मोटर का जो करंट है वो सबसे कम रहेगा। अब उसी मोटर के साथ कोई एक पंप जोड़ देते हैं और पंप के अंदर कुछ मटेरियल फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में नो लोड कंडीशन से ज़्यादा एम्पियर मोटर लेगी। और एक तीसरी कंडीशन इसमें हम सोचते हैं जिसमें मोटर के साथ पंप जोड़ा हुआ है और पंप में कुछ मटेरियल भी फ्लो हो रहा है, तो इस कंडीशन में दूसरी कंडीशन से ज़्यादा एम्पियर तीसरी कंडीशन में मोटर लेने लगेगी। मतलब कि जैसे जैसे मोटर के साथ कोई लोड जोड़ते हैं और उसमें मटेरियल फ्लो करवाते हैं, तो उस हिसाब से उसमें करंट जो है वो मोटर का बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं अंडरलोड सेटिंग की। तो हमने जो ये मोटर के करंट की जो कंडीशन समझी है उसी के हिसाब से अंडरलोड प्रोटेक्शन का जो सेटिंग है वो हम दे सकते हैं। अब इसमें पंप में जब मटेरियल फ्लो होना जब बंद हो जाता है तो उस कंडीशन को हम ऐसा समझ सकते हैं कि मोटर के एम्पियर जो है वो तब की कंडीशन में फुल लोड करंट से कम ही रहते हैं। इसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि मोटर के साथ जो पंप जुड़ा हुआ है उसमें अगर मटेरियल फ्लो होना बंद हो गया है तो मोटर का जो एम्पियर है वो फुल लोड करंट से कम ही होगा। उदाहरण के लिए हम अब बात करते हैं कि मोटर कोई फुल लोड करंट में पंप के साथ मटेरियल फ्लो के साथ अगर 15 एम्पियर लेती है, उस कंडीशन में पंप में मटेरियल फ्लो होना अगर बंद हो जाए तो उस कंडीशन में उसके एम्पियर हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि वो 9 एम्पियर लगी, जो कि फुल लोड करंट 15 एम्पियर से उसके करंट 9 एम्पियर है वो कम है। तो इस उदाहरण के लिए अंडरलोड प्रोटेक्शन का जो सेटिंग है वो हम अगर 10 एम्पियर के ऊपर सेट करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब मोटर अभी पहले पंप के साथ मटेरियल फ्लो के साथ पहले चालू हो रही है और अगर अचानक से उसमें मटेरियल का फ्लो बंद हो जाएगा, अगर पंप में मटेरियल का फ्लो बंद हो जाएगा तो वो 15 एम्पियर से सीधा 9 एम्पियर लेने लगेगी। तो 9 एम्पियर लेने से वो जो एम्पियर है वो 10 एम्पियर से कम होने की वजह से ये मोटर अंडरलोड प्रोटेक्शन के सेटिंग के हिसाब से ट्रिप हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो अंडरलोड का सेटिंग है वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि अंडरलोड प्रोटेक्शन है वो क्यों ज़रूरी है। पंप में होने वाले सील डैमेज को बचाने के हेतु अंडरलोड प्रोटेक्शन ज़रूरी है, कि जब पंप है वो बिना मटेरियल के घूम रहा है
कोई भी मोटर है उसके साथ जो पंप है उसमें सील जो है वो डैमेज हो जाते हैं अगर उसमें पंप में मटेरियल का फ्लो चालू नहीं हो रहा है। तो ये इसका एक रीज़न है। दूसरा रीज़न हम सबमर्सिबल का ले सकते हैं कि सबमर्सिबल पंप में मोटर को जलने से बचाने के हेतु जब बिना पानी के चालू रहती है मोटर, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी का फ्लो सबमर्सिबल पंप में फ्लो होना बंद हो जाता है। तो उसके वजह से मोटर को जो कूलिंग मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिलती है और मोटर ओवरहीट होकर उसका वाइंडिंग जल जाता है। तो इन दोनों केस में हम अंडरलोड प्रोटेक्शन का सेटिंग इनेबल करके, अंडरलोड प्रोटेक्शन इनेबल करवा के ये जो मोटर का नुकसान है या पंप का नुकसान है वो हम बचा सकते हैं।